हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम मैथ एक्सरसाइज 3.1 जो आपके पेज 62 पर है उसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। सभी नहीं मैं करके बताऊंगा, 3 या 4 मैं कर दूंगा, बाकी सब आपको खुद करने पड़ेंगे। आप इन क्वेश्चंस को देख के जैसे मैं करूंगा आप समझ लें, उसके बाद में बाकी क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करें। और ये सभी क्वेश्चंस अरिथमेटिक मीन को लेकर हैं कि किसी डाटा का हम अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। तो अरिथमेटिक मीन मैंने आपसे समझाया था, जितनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनका हम टोटल कर लेते हैं और उसको जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या दिया है कि आपको एक क्लास के 20 स्टूडेंट्स हैं, उनके किसी यूनिट टेस्ट के मार्क्स दिए हुए हैं। ये उनके मार्क्स हैं 20 स्टूडेंट के, 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5 ऐसे चलते चलते 7 तक। ये 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो आपको उसमें एक पार्ट में ये करना है कि इसको ऑर्गेनाइज करना है डाटा को। मैंने आपको समझाया था कि हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम उसको समझ सकें और उससे कुछ निष्कर्ष निकाल सकें, कुछ समझ सकें कि डाटा हमें क्या बताता है और उसके मुताबिक जो भी हमने निर्णय लेना है ले सकते हैं। तो डाटा को कई प्रकार से ऑर्गेनाइज करते हैं। इसको हम एक तरीका तो इससे हो सकता है कि हम मैक्सिमम से मिनिमम लिख दें सबको मार्क्स को। तो ये जैसे मैंने लिखा है 9 मैक्सिमम मार्क्स हैं, उसके बाद 8 है, फिर 7 है, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1। तो ये मैक्सिमम मार्क्स एक बच्चे के 9 आए हैं और सबसे कम आए हैं 1। तो ये हमें इससे पता लगता है। एक तरीका ये है कि हम हाईएस्ट मार्क्स और लोएस्ट मार्क उसकी पूरी एक रेंज बना दें, हाईएस्ट से शुरू करके लोएस्ट। एक तरीका ये होगा। दूसरा होता है कि इसका हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना दें। फ्रीक्वेंसी टेबल का मतलब कितने बच्चों के 9 आए हैं, कितने के 5 आए हैं, कितने के 2 आए हैं। तो फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बना के सिखाता हूं। अभी हम टैली मार्क्स लगाते हैं। यहाँ पे हमने ये 9 मार्क्स हैं, फिर उसके बाद में 8 हैं, फिर 7 है, 6 हैं, 5 हैं, 4, 3, 2, 1। तो कितने बच्चों के 9 आए हैं? 1। 8 कितने आए हैं? 1। 7 कितने आए हैं? 2 के 2 टैली मार्क्स लग जाएंगे। 6 कितने के आए हैं? 4 के आए हैं। 1, 2, 3, 4 टैली मार्क्स लग जाएंगे। 5 के 5 टैली मार्क्स लगेंगे। 5वां टैली मार्क हम ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो 4 के कितने हैं? 3 बच्चे हैं। 3 में 1 बच्चा है। 2 में 2 बच्चे हैं। तो ये टैली मार्क्स हो गए आपके। इससे फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगा, हमें पता लगेगा कि कितने मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। यहाँ पे इसको काउंटिंग करके लिख लेते हैं। 1, 1, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 3 हो गया, 1, 2, 1। तो इस तरह जब हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमें पता लगता है कि 20 बच्चे हैं क्लास में, जिसमें से 5 ऐसे बच्चे हैं जिनको 5 मार्क्स मिले हैं, 4 ऐसे बच्चे हैं जिनको 6 मार्क्स मिले हैं, 1 बच्चा जिसको 1 मार्क मिला है, 1 बच्चा जिसको 9 मार्क्स मिले हैं। तो ये दूसरा तरीका है ऑर्गेनाइज करने का, इसको फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल ये आपने 6th क्लास में से सीखे भी होंगे बनाने। टैली मार्क्स सब लगा देते हैं, उससे काउंट कर लेते हैं भाई कौन कितनी बार आया है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है कि हाईएस्ट मार्क या मैक्सिमम मार्क कितने हैं और लोएस्ट कितने हैं। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट मार्क जो हैं वो है एक बच्चे के 9 और लोएस्ट हैं सबसे कम 1। तो रेंज यहाँ से निकलती है, हाईएस्ट को से लोएस्ट को निकाल देंगे, जो ये रेंज हो गई। इन बच्चों के मार्क की जो रेंज है 8 है, जिसमें मैक्सिमम मार्क या हाईएस्ट मार्क 9 आए हैं और लोएस्ट आए हैं 1। ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। पहले ऑर्गेनाइज करना था, फिर बताना था कि हाईएस्ट मार्क कितनी है, लोएस्ट कितनी है, फिर रेंज क्या है इन मार्क्स की, और लास्ट में हमने करना है अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, सभी नंबर्स को हम टोटल कर देंगे। अगर आप टोटल करोगे तो पाओगे 100 है उनका टोटल। और कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 20, क्योंकि 20 बच्चे हैं तो 5।
तो इसका अर्थमेटिक मीन हो गया 5। जो अब मार्क्स दिए हुए हैं आप खुद टोटल ऐड करके देखो, ऐड करोगे इसका 100 आएगा। 20 ऑब्जर्वेशंस है, 20 से डिवाइड कर दिया। 20 ऑब्जर्वेशंस क्यों है? क्योंकि 20 बच्चे हैं, तो इसका आंसर हो गया अर्थमेटिक। एक आंसर ये हुआ, एक ये हुआ, ये हुआ, और दूसरा हमने इसको फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। वो भी छोटा सा क्वेश्चन है, समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कह रहा है कि फर्स्ट 5 होल नंबर्स का एवरेज निकालिए, मीन निकालिए। एक्चुअली एवरेज, मीन और अर्थमेटिक मीन तीनों का सेम ही मतलब होता है। तो होल नंबर क्या होते हैं? मैंने एक क्लास में आपको बताया था, होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होल नंबर्स हैं। तो हमने क्या करना है? पहले 5 का एवरेज निकालना है। तो पहले 5 ये हो गए, इसके आगे जाता जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 नंबर हैं। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है? इनको ऐड करिए, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 = 10। इसको कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 से डिवाइड कर दिया, आंसर हो गया 2। तो उसका अर्थमेटिक मीन निकला 2। दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। पहले 5 होल नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकला 2। ओके, नाउ विल कम टू क्वेश्चन नंबर 5। उसका एक पार्ट मैं करके दूंगा आपको, बाकी आप खुद करिएगा। 5(2) उसमें क्या किया है कि 3 खिलाड़ी हैं, इन्होंने 4 मैचेस खेले हैं। फर्स्ट मैच, सेकंड मैच, थर्ड मैच, फोर्थ मैच। कोई भी गेम है जिसमें इनको पॉइंट मिलते हैं। मान लीजिए वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल में पॉइंट होते हैं, बास्केटबॉल में पॉइंट होते हैं। तो इस लड़के के पॉइंट्स थे 16, 14, 16, 10 और 10। और दूसरे के थे 0, 8, 6, 4। तीसरे के हैं 8, 11, डिड नॉट प्ले। डिड नॉट प्ले का मतलब उसको उस खेल में नहीं खिलाया गया, इस मैच में नहीं खिलाया गया। हो सकता है वो इंजर्ड हो या कोई प्रॉब्लम हो, उसको नहीं खिलाया गया। तो क्वेश्चन ये है 5(2) में कि जब इसकी एवरेज हम निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, तो क्या इस मैच को काउंट करेंगे अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए? तो ये आपको क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। तो इन तीनों का टोटल कितना बना है? 13, 24, 8, 32 का टोटल बनता है 32। अब 32 को किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है कि 4 से डिवाइड करना है? क्योंकि 4 मैच हुए हैं, लेकिन हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 4 मैच खेला नहीं। 4 मैच हुए पर ये सिर्फ 3 मैच खेला, तो उसकी एवरेज आ जाएगी 10, 2/3। तो अगर यहां पर वो कोई मैच खेलता, कोई ऑब्जर्वेशन होती, कोई उसकी स्कोर होता तो ऐड करते। जो ऑब्जर्वेशन होती है उसको ऐड किया जाता है, वो चाहे 0 हो चाहे नेगेटिव हो। जैसे मैं आपको छोटा सा अलग से सम करके बताता हूँ। मान लीजिए हमसे कहा जाए कि -2, 0 और 5 ये 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका एवरेज निकालिए। तो हम क्या करेंगे? -2 में 0 ऐड करेंगे, फिर 5 ऐड करेंगे और इसका एवरेज निकालेंगे 3, क्योंकि 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये बन जाएगा 5, 0, 3। 3/3 इज 1। तो ऑब्जर्वेशंस नेगेटिव है, 0 है, ऐड होगी और नीचे उसमें डिवीजन में वो आएगा। अगर वो नहीं खेला तो नहीं आएगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5(2). तो अभी मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूं 8th। तो बाकी जितने बीच में छूटे हैं वो आप खुद एफर्ट करिए। आप करेंगे तो आपको सीखने का मौका मिलेगा, और गलत भी करेंगे तो गलती से भी सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या है कि रेनफॉल का डाटा दिया हुआ है इन मिलीमीटर। रेन को हमेशा नापने के लिए एक रेन गेज होता है,
उस रेन गेज में पानी की बूंदें गिरती रहती हैं और उसमें स्केल होता है, उसको नापते हैं भी कितनी वर्षा हुई 24 घंटे में, तो उसको मिलीमीटर या सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है। तो 7 दिन का डाटा दिया है इन्होंने पूरे वीक का, 0.0, 12.2 ये सेकेंड डे की रेन है, 2.1 थर्ड डे की रेन है, फिर 0.0, फिर 20.5, ये सब मिलीमीटर्स में है, इन मिलीमीटर्स, फिर 5.5, फिर 1.0। तो ये 7 दिन वर्षा हुई एक शहर में। तो हमें क्या ढूंढना है इसमें? एक तो हमें ढूंढना है इसका जी मैक्सिमम रेनफॉल कितनी हुई। मैक्सिमम रेनफॉल हुई 20.5 मिलीमीटर, ये देखिए सबसे ज़्यादा हुई है। और मिनिमम कितनी हुई? 0। 2 दिन ऐसे थे कि जब वर्षा हुई नहीं, 0 मिलीमीटर। तो रेंज क्या होगी? हम दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर 20.5 ही आएगा, क्योंकि 0 घटाएंगे तो 20.5 ही आता आंसर। ठीक है। फिर वो कह रहा है इसका मीन निकालिए, एक हफ्ते में मीन रेनफॉल कितनी हुई। तो हम सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो इसका टोटल बन जाएगा 41.3। तो 41.3 को हम किससे डिवाइड करेंगे आप बताइए? कितनी रीडिंग्स हैं? 7 रीडिंग्स हैं, चाहे 2 0 हैं लेकिन उसको ऐड किया जाएगा। तो 41.3 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.9 मिलीमीटर। तो इस सिटी में एवरेज रेनफॉल उस वीक में हुई है 5.9 मिलीमीटर। तो अभी एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से ऐसे दिन थे जब एवरेज से कम रेनफॉल हुई है। एवरेज मतलब मीन से कम रेनफॉल हुई है, मतलब जब 5.9 से कम हुई है। तो 5.9 से 1 2 3 4 5 डेज हैं जब हमारी रेनफॉल 5.9 से कम है। सो नंबर ऑफ डेज रेनफॉल इज लेस देन मीन। लेस देन मतलब कम है, मीन से कम है, वो है 5 डेज। ये मैंने दिखाया 0 0 2.1 0 0 5.5 1.0। तो 5 डेज को उसकी रेनफॉल जो है वो मीन से कम हुई है। तो ये हो गया आपका 8th क्वेश्चन। ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो। अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, तो मैं आपको वो क्वेश्चंस करके समझाऊंगा। तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।